नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं हनुमान जी ने क्यों रखा था संकट चतुर्थी का व्रत। जानिए संपूर्ण जानकारी एवं कथा। बोलो गणपति भगवान की जय। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अंगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश जी की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माल्य नंदनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शकरा बनाकर हवन करना चाहिए। वह अपने शत्रुओं को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का अखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माता पिता ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा बहुत ही चिंतित हुए। उन्होंने पुत्रेष्टिक यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषभमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान जी आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा, कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा, तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे भी मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है, वह जिस स्थान पर है मैं तुम्हें मालूम करके बताता हूँ। सीता जी को के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गवा चुका है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह सकता हूँ, सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत महापराक्रमी है, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र में मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ है, तो मैं अकेला कैसे जा सकता हूँ? हनुमान जी की यह बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया, हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, उसके प्रभाव से हनुमान जी ने क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में उनके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। मार्गशीर्ष नामक गणेश चतुर्थी का व्रत पूजन की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। श्री गणेश जी का पूजन पंचोपचार धूप दीप निवेद्य अक्षत फूल विधि से करें। उसके बाद हाथ में जल लेकर दूर्वा
लेकर मन ही मन श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। मम सर्व कर्म सिद्ध्यर्थे सिद्धि विनायक पूजनमहं कृष्णया। इस प्रकार आप कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं। कलश में दूर्वा, सिक्के, साबत, हल्दी रखें। उसके बाद लाल कपड़े में कलश का मुख बांध दें। कलश पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। पूरे दिन श्री गणेश जी के मंत्र का स्तवन करें। संध्या को दोबारा स्नान कर कर शुद्ध हो जाएं। श्री गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाएं। विशेष विधि से गणेश जी का पूजन करें। वस्त्र समर्पित करें। नैवेद्य के रूप में 10 लड्डू अर्पित करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा का पूजन कर कर अर्घ समर्पण करें। उसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा को अवश्य सुनें। जौ, चावल, चीनी, तिल व घी से हवन करें। तत्पश्चात गणेश जी की आरती करें। 5 लड्डू प्रसाद के रूप में बांटें और शेष 5 लड्डू अगले दिन ब्राह्मण को दान दें। भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का सारा दिन जाप करें। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से आपको अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी। और गणेश जी को आप एकादश दूर्वा अवश्य चढ़ाएं और एक मीठा पान अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपकी होगी मनोकामना पूरी, होंगे कार्य सिद्ध और होगा समस्त संकटों का नाश और होगी गणेश जी की आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कृपा। मित्रों, इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के होते हैं समस्त संकटों का नाश, होते हैं विघ्नों का नाश, होती है मनोकामना पूरी। मित्रों, इस पुण्यदायिनी कथा को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और पुण्य के भागी बने। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें।